रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है? आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ने के फायदे। शिवलिंग एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है, जो कि भगवान शिव के मंदिरों के अंदर स्थापित होता है। शिवलिंग गोलाकार होता है। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग शिव का प्रतिनिधित्व करता है व निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि धातु या चिकनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग स्तंभाकार या अंडाकार होता है। यह शिवलिंग निराकार प्रभु और सर्वशक्तिमान प्रभु की याद दिलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा जैसे स्थानों पर भी पकी मिट्टी के शिवलिंग मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि शिवलिंग की पूजा आज से 3000 साल पहले भी हुआ करती थी। पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में प्रत्येक शीत ऋतु में गुफा के तल पर पानी टपकाने से बर्फ का शिवलिंग अपने आप ही बन जाता है, तो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय है। आपको बता दें कि हर शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग होता ही है। बहुत से लोग शिवलिंग का मतलब नहीं समझने के कारण इसका गलत अर्थ लेते हैं, लेकिन असल में शिवलिंग का मतलब लिंग नहीं होता है। पुरुषलिंग का मतलब पुरुष का प्रतीक होता है और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री का प्रतीक होता है। आकाश और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक होने की वजह से इसको लिंग कहा गया है। इसके अलावा शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है। वैसे शिवलिंग के अंदर लिंग शब्द आता है, जिसका मतलब योनि या फिर लिंग नहीं होता है। इसका मतलब प्रतीक होता है। बताया गया है कि ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा होता है। ऊर्जा आत्मा को कहा गया है और पदार्थ से हमारा शरीर और दूसरी भौतिक चीजें बनी हुई हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। यह शिव और माता पार्वती की समानता का प्रतीक भी है और दोनों की समानता का भी प्रतीक है। इस संसार के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों का समान रूप से वर्चस्व है। आपके यहाँ पर शिवलिंग है या फिर शिव मंदिर है, तो आपने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा होगा और आपके मन में भी सवाल आया होगा कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। आइए इस लेख के अंदर हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। 1. शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफी फायदेमंद होता है, तो कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह मौजूद हैं, तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। 2. धन और संपदा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है व रोजाना जल चढ़ाता है, तो उसे धन और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफी गरीब हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा करें और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। 3. शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मान सम्मान की प्राप्ति। यदि आपको समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। यह मान सम्मान को देता है, जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखने लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना इसलिए भी फायदेमंद होता है। 4. शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं, तो रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। 5. सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो यह काफी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है। समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। 6. शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया तो उनका मस्तक गर्म हो गया था, तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर शीतल किया था।
इस प्रकार से शिवलिंग पर जल डालना आपको और अधिक अच्छा बनाता है। 7. भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर भगवान के भगत शिव मंदिर में जाते हैं और उसके बाद वहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। 8. शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। आपके मन को शांत करता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। 9. मलिनता को दूर करता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपका मन ही शांत नहीं होता है वरन विचारों की मलिनता भी दूर होती है। मन के अंदर जो खराब चीजें मौजूद होती हैं वे धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाती हैं और उसके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने लग जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए तो शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह सुबह चढ़ाएं। 10. भक्तिभाव को पैदा करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्तिभाव को पैदा करता है। यदि आप मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति पैदा होगी और एक भक्त या जो धार्मिक ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। भक्ति योग शिव के बताए 114 तरीकों में से एक है जिसकी मदद से आप अपने परम तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने परम तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने और दूसरे पूजा के तरीकों से ही तो आपके अंदर भक्ति भाव बनता है। 11. जीवन के अंदर परेशानी को खत्म करता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। दोस्तों, यदि आपके जीवन के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, नई नई परेशानी आ रही हैं, तो आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के अंदर आने वाली सभी परेशानियों का अंत होता है और जीवन अंदर शांति आती है और खुशियों का आगमन होता है। पर जल कैसे चढ़ाया जाता है? पर यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपको इसकी पूरी विधि का पता होना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल होना चाहिए और उस जल में गंगा जल भी मिला होना चाहिए। जिस जगह पर आप जाते हैं उस जगह पर शिवलिंग के चारों तरफ कुछ देवता विराजमान होते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी पर जल चढ़ाएं। उसके बाद आपको माता पार्वती पर जल चढ़ाए। उसके बाद कार्तिकेय पर आपको जल चढ़ाना होगा। फिर आपको नंदी का स्नान करवाना होगा। फिर आपको वीरभद्र देवता का स्नान करवाना है जो शिवलिंग के आगे विराजमान होते हैं। फिर आपको सर्प देवता पर जल चढ़ाना होगा। फिर आपको शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना होगा और यदि आप दूध को चढ़ाना चाहते हैं तो इसी क्रम में आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ा देना चाहिए।